देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 3x4 का अवयव दिया हुआ है कि रचना जिसके अवयव निम्नलिखित है प्रकार का प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x4 का मैट्रिक्स पहले ज्ञात कीजिए और मैट्रिक्स निकालिए जो कि ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए 1/2 मोड में होना चाहिए -3i+j मोड। ठीक, तो इस टाइप से अभी मैट्रिक्स का हम लोग 3x4 का न्यू रचना कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन 4 में पढ़े थे कि 2x2 का मैट्रिक्स का रचना करना था। 3x4 का देखिए रचना कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका होता कैसे है ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं A11 A12 A13 3x4 बोल रहा था। 3 का मतलब हो गया क्या चीज, ये हो गया रो और ये हो गया कितना कॉलम, ये हो गया रो और ये हो गया क्या चीज कॉलम। तो रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4, तो A14 ठीक, A21 A22 और A23 और A24 A31 A32 A33 A34 इस प्रकार से मैट्रिक्स का हम लोग को निकालना है। ठीक, समझ गए कि A11 A12 A13 A14 A15 A21 22 23 24 31 32 33 34 इस टाइप से निकालना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि ए आई और जे इक्वल टू दिया हुआ 1/2 मोड में दिया हुआ -3i और प्लस जे मोड बंद कर दिया। मोड का मतलब होता है कि अगर माइनस में अगर 3 भी आवे मोड में अंदर तो इसका बराबर लिखा था 3, यानी कि मोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर 3 भी रहे मोड में तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 3 ही आएगा। लेकिन अगर माइनस जो अब रहेगा लगल रहेगा मोड के अंदर तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, प्लस में पॉजिटिव वैल्यू। इस मोड का मतलब है ना कि कोई भी इसमें अगर माइनस में भी आए तो इसको हम लोग क्या चीज में लिख सकते हैं, पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ठीक, इस मोड का मतलब यही होता है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको भी अब जानते हैं हम लोग कि A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 इसको हमको निकालना है इस फॉर्मेट में। इसके जगह पे यहाँ से निकाल के यहाँ रख देना वैल्यू। इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको लिखते हैं ऊपर से। ठीक, क्वेश्चन को ले जाते हैं ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आई और जे इक्वल टू दिया 1/2 है, अब माइनस में 3i और प्लस में जे। ठीक, तो देखिए हम लोग A11 निकालते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व है, यहाँ से A11 के वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 तो पहले लिखना है। अब 11 में I होता है फर्स्ट और J होता है क्या चीज, लास्ट। तो फर्स्ट A हो गया कितना, E हो गया, देखिए E हो गया I इसको बोलते हैं J। तो यहाँ बैठाना कितना है, माइनस में है, माइनस में है तो कितना लिखेगा 3। अब I के वैल्यू पर क्या लिखना है, तो 1, प्लस में 1। अब प्लस में कितना होगा, J के वैल्यू पर कितना लिखना है, तो 1। अब देखिए तो गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना देगा अंदर अंदर, 1/2 इसे छोड़ दिए, -3 से -3 हो जाएगा। अब +1 तो -3 अब +1 माइनस कितना हो जाएगा 2। आई बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना निकल गया 1। इसका वैल्यू कितना निकल गया 1। अब देखिए लॉन्ग प्रोसेस से बता दिए, इसके में अब हम डायरेक्टली शॉर्ट से मारते हैं। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा। A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 1/2 हो गया, -3 हो गया, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, वैल्यू कितना 1/2 हो गया, बता ही देते हैं। -3 और +2 तो -1 बच जाएगा, और -1 बच जाएगा तो माइनस फिर 1/2 और गुना में 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। A21 A13 निकालते 1/2, I के जगह पर फिर 1 और J के जगह पर 3 हो गया,
तो -3 और -3 वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू होगा 0, और ये जब 0 हो गया तो वैल्यू लास्ट फाइनल दे देगा 0। A21 चलिए A21 1/2 1 i की जगह पर कितना देना है -3, i की जगह पर 2 हो गया, तो 2 हो गया, प्लस में कितना, प्लस में 1, प्लस में 1 रह गया, 3 दूना का 6 -6 प्लस 1 -6 और प्लस 1 -5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -5, तो लिख लेगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, A21 A22 देखिए 1/2 i के जगह पर 2 रह गया यहाँ पे, और j के जगह पर कितना हो जाएगा 2, j के जगह पर कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 3 दूना का 6 प्लस 6 -6 प्लस 2 -4, तो -4 तो हो गया कितना 1/2 इंटू में 4, वैल्यू कितना हो गया 2, वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। A23 चलते हैं, A23 हो गया 1/2, वैल्यू कितना हो गया 1 गुने में और 3 है तो 3 हो गया 23। और एक और छूट रहा है जी, हम लोग 3 इंटू 4 का लिखना है ना, तो यहाँ से हम लोग अभी एक और लिख लेंगे A14, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू में -3 गुने में 1 और माइनस में प्लस में 4, तो यहाँ से वैल्यू -1 प्लस 1 वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक, वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इसका कितना आ गया 3 दूना के 6 -6 और प्लस 3 यानी कि -3, यानी कि वैल्यू आ गया 3/2। A24 का वैल्यू देखते हैं 1/2 हो गया, -3 हो गया, गुने में 2 हो गया, प्लस में कितना हो गया 4, 3 दूना 6 और प्लस में -2 हो गया, -2 वैल्यू कट गया तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो देख लिए A24 तक। अब A24 के बाद इधर लिखा देता है, जगह नहीं बच रहा है। A24 हो गया, A31 1/2 हो गया, 1/2 मोड में कितना -3, और i की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस प्लस में कितना i की जगह पर कितना लिखना है J1, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 में से प्लस 1 -8, 8 यहाँ हो जाएगा, तो यानी कि 4/1/2 गुने 8, वैल्यू कितना हो गया 4। A32 हो गया 1/2 हो गया, -3 गुने में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो गया, j का वैल्यू, i का वैल्यू हो गया 3। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और 3 3 के 9, 9 में से +2 तो 9 -7 इंटू में 7, वैल्यू हो गया 7/2। अब A33 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस में 3 वैल्यू कितना 1/2 इंटू में 3 3 के 9 + 3 यानी 6, तो यहाँ से +6, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक, A34 वैल्यू कितना आ गया, A34 वैल्यू कितना आ गया 1/2 इंटू में -3 इंटू में 3 और प्लस में 4, तो 3 3 के 9 और +4 -5 यानी कि 5/2, -5 यानी 5/2। वैल्यू हम लोग के पास देखिए A11 का वैल्यू आ गया यहाँ, A12 का वैल्यू आ गया यहाँ, A13 का वैल्यू आ गया 0, A14 का वैल्यू आ गया 1/2, A21 का वैल्यू 5/2, A22 का वैल्यू 2, A23 का वैल्यू 3/2, A24 का वैल्यू 1। ठीक, और A31 का वैल्यू 4, A32 का वैल्यू 7/2, और A33 का वैल्यू 3, और A34 का वैल्यू 5/2। ठीक, तो इसको हम लोग को अरेंज करना है। अब फाइनली आंसर हम लोग को क्या लिखना है यहाँ, फाइनली आंसर देखिए क्या होता है। हम लोग A11 की जगह पर जस्ट अभी पीछे बता सकते हैं, तो फर्स्ट में A11, तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख दिए 1। A12 का वैल्यू कितना है तो 1/2 हो गया। A13 का वैल्यू कितना है तो 0, A13 का वैल्यू 0। A14 का वैल्यू कितना है तो 1/2। A21 का वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू 5/2। A22 का वैल्यू कितना है 2। A23 का वैल्यू कितना है 3/2। A24 का वैल्यू कितना है 1। A31 का वैल्यू कितना है 4। A32 के वैल्यू कितना है 7/2। A33 का वैल्यू कितना है 3। A34 का वैल्यू कितना है 5/2। यहाँ से ये हो गया आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। इसी फॉरवर्ड लिखना था, तो ये हो गया 3 इंटू 4 के मैट्रिक्स में, ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन आप लोग के एक और इसमें क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है इसका देखें, इसी में एक और क्वेश्चन है।
आप लोग खुद से ट्राई मारिएगा ए आई जे, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। 2 है आई और माइनस में जे, एकदम सस्ता क्वेश्चन है, थोड़ा सा भास्ट था, सिंपल में क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा अपने से। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ नहीं दिखा, देख लीजिएगा वीडियो में आगे करके बना दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के, मिटाते हैं इसको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना है, पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताइए। तो देखिए ध्यान से, A11 A12 A21 और A22 ऐसे दिया हुआ है दो मैट्रिक्स। ये भी दिया हुआ है B11 है और B12 है और B21 है और B22 है। तो पूछ रहा है कि ए मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपल जानेंगे कि A11 बराबर जो होता है ना तो B11 होगा। ठीक, 21 होगा ना वो 21 के बराबर होगा, A22 होगा ना तो इसके बराबर होगा, A12 जो होगा ना तो B12 के बराबर होगा। हम लोग इस टाइप से करके इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक, इसी टाइप से देखिए पूछा हम लोग कि एक्स वाई और जेड, माने एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में 6 नंबर का फर्स्ट पूछा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से देखे ना कि 4 इक्वल टू है ना, तो मतलब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। हमेशा जो होता है ना स्क्वायर ही मैट्रिक्स में ये सब लिया जाता है, हमेशा जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में लिया जाता है कि इसके बराबर ई इसके बराबर ई। ठीक, तो 4 इक्वल टू वाई ले सकते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो गया। और देखो एक्स इक्वल टू 1 हो जा रहा है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो इसका मैंने A21 बराबर B21 होना चाहिए, तो A21 है ना तो ये B21 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया तो 1 हो गया। ठीक, और जेड देखो तो जेड यहाँ है ना, तो जेड इसके बराबर जब अगर हम A12 बराबर B12 लिख सकते हैं तो B12 बराबर तो A12 लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से जेड बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया। यही हो गया कि एक्स के वैल्यू 1 और वाई के वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 3 हो गया, ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब सब करें भाई। ठीक, अब देखिए इसके जस्ट आगे एक बी नंबर क्वेश्चन है, इसके जस्ट आगे एक बी नंबर क्वेश्चन है, जस्ट बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि एक्स प्लस वाई, इसी का दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, और दिया हुआ है 2 है और 5 प्लस कितना दिया हुआ है 5 प्लस जेड दिया हुआ है, फिर से कितना दिया हुआ है एक्स और वाई दिया हुआ है। अब वैल्यू पूछा है इसमें भी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताने के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 है और कितना है 2 है और 5 है और 8 है। तो ध्यान से देखिए अभी बताए थे कि A11 बराबर B11 और A12 बराबर B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, A22 बराबर का है B22 है। ठीक, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन क्या है A21 इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग लिख दिए 6, समीकरण नंबर 1 मान गया। ठीक, अब बोला कि यहाँ से क्वेश्चन 2 है ना, ये भी 2 है ये भी 2 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना लिखा 5, समीकरण नंबर 2 ले लिया। ठीक, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना, एक्स इंटू वाई बराबर मेरे पास कितना हो गया 8 हो गया, एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो गया 8 हो गया, समीकरण नंबर 3। अब इसी को हल करके हम लोग एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो
इस इक्वेशन से अगर उठाते हैं इस इक्वेशन से, तो यहाँ से जेड का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग को कितना वैल्यू पता चल जाएगा, जेड का वैल्यू। तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो जेड इक्वल टू, यहाँ से जेड है, जेड इक्वल टू इधर से उधर जाएगा तो 5 से 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर यहाँ है देखो जेड 5 प्लस जेड इक्वल टू 0, तो जेड वैल्यू हो जाएगा 5 है, तो जेड उधर ही 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, तो वैल्यू कितना दे जाएगा, तो 0। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, तो 0, इसीलिए लिख दिया जेड का वैल्यू 0। पहला चीज़ तो बन गया कि जेड का वैल्यू 0 हो गया। जेड का वैल्यू तो 0 हो गया, एक चीज़ तो जान गए हम लोग। अब देखें यहाँ से x प्लस वाई, समीकरण 2 से हो गया, समीकरण नंबर इक्वेशन 1 से चलते हैं, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इक्वल टू ले लिया 6, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू लिख लिया 6, और इसका है एक्स वाई इक्वल टू इतना हो गया, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ से y का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए समीकरण 1, तो इसमें से इतना बना लिए इसको, अब इसको ले लेते हैं x और y इक्वल टू कितना है 8, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 8 बाई बटा में x चल जाएगा, बटा में कितना चल जाएगा x, तो बटा में x, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 बाई एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इधर आ जाएगा, 6x उधर चल जाएगा, 6x हो जाएगा, और माइनस में कितना चल जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो तो ध्यान से इसको ये क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, अब प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में ही 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, 8 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। नहीं प्लस में था ना, तो प्लस में हो जाएगा 0 हो गया। तो यहाँ से देखो तो 4 और 2 निकल जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 4, 3 और 2 6, 4 दूना के 8, तो यहाँ से कितना कितना हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर ही हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा x 4x आओ, माइनस में 2x इसको, और प्लस में कितना 8 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से मानेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े तो x माइनस 2 आ गया यहाँ से, x माइनस 4 आ गया यहाँ से, इक्वल टू 0 हो गया। तो वैल्यू हम लोग का क्या हो गया कि x इक्वल टू एक हमारा रखना होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया वो 2, एगो निकल गया 2, और x माइनस कितना 4 इक्वल टू 0, तो एगो वैल्यू हो x माइनस 4 इक्वल टू कितना 4, दो को वैल्यू निकल गया x और y के, x y का वैल्यू कितना 2 और 4 हो गया। तो यहाँ से हो गया कि x और y का वैल्यू 2 और 4। अब दूसरा क्या बोलता है कि x का वैल्यू 2 और 4 हो गया, तो y के भी वैल्यू लिख लेगा, y का भी वैल्यू लिख लेगा, तो y में बिठाते हैं x का वैल्यू यहाँ, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे अगर इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6, तो y का वैल्यू कितना लेगा, एक हम अगर 4 रखते हैं x का वैल्यू, तो x का 4 रखेंगे तो वैल्यू y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक। एक हम कितना रखेंगे अगर पुट करते हैं कितना पुट करते हैं x इक्वल टू 4 तब, और एक हमारा रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब पुट करते हैं कितना x इक्वल टू कितना 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये देखिए फाइनल आंसर क्या होता है, फाइनल होता है कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जा रहा है 2 और 4, और y इक्वल टू हो जा रहा है 2 और 4, और z इक्वल टू हो जा रहा है 0। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका सोल्यूशन, ठीक। आई हो गया आपका फाइनल आंसर। पहला नंबर के जेड के यहाँ से रखे 0 लिख दिए। दूसरा कि इक्वेशन 1 को लिए तो इस टाइप से लिख लिए। अब इक्वेशन 1 में एक्स का इक्वेशन 3 का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए? तो इक्वेशन 3 का। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 का प्रयोग करिए तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से उठा के फिर इक्वेशन 1 में रख दें। इसको क्वाड्रेटिक बनाए। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद 2 वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू और वाई, एक्स का वैल्यू 2 आया, एक्स का वैल्यू 4 आया। अब इसको हम लोग उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया। इसका तो मेरा काम हो गया था, इसका काम हो गया था। जब इसका काम हो गया था तब इसका तो काम बचे नहीं, तो एक एक से सब निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में रखे तो क्या निकल गया हमको, एक्स के प्लस वाई इक्वल टू 6 था। तो एक्स का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, यहाँ पुट दिया कि 4 रखते हैं, तो यहाँ 4 रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 तो यानी कि 2 बच गया, ठीक। और अगर पुट करते हैं एक्स का वैल्यू इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 रखें तो उधर जाएगा तो फिर माइनस होगा तो -4 हुआ, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका यहाँ से लिख दे कि जेड का वैल्यू 0 हो गया। इसका होता है एक्स का वैल्यू 2 या 4, 2 और 4, ठीक। y का वैल्यू कितना है, 2 और 4, यानी कि दो को वैल्यू आया, तो इसलिए हम लोग और लिख दिए। और z का वैल्यू 1 आया है जो कि 0 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। कैसा लगा आप लोग को वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। और देखिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 6 नंबर के तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 का तीसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर इतना दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन में क्या होता है सर, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, माने कि A11 दिया है, A21 दिया है। ये आपका कौन मैट्रिक्स हो गया जी, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भी ऐसे मान सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना 5 समीकरण नंबर 2, और हो गया वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 7 समीकरण नंबर 3। क्वेश्चन 3 को दे दिया। पूछा है इस क्वेश्चन में 6 के तीसरा में कि एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करें। क्या क्या पूछा है, एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करें। तो किस टाइप से करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखे तो एक्स और जेड, अगर एक्स और जेड इक्वल टू अगर 5 लिखेंगे तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा वाई का वैल्यू। अगर हम लोग एक्स और जेड का अगर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसी में, एक्स और जेड का वैल्यू, तो यहाँ से निकल जाएगा फिर मेरा कितना वाई, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा। और एक्स और वाई के कोई के वो में रखेंगे तो जेड का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी हिसाब से देखिए कैसे करते हैं हम लोग। एक्स फ्रॉम चलते हैं, फ्रॉम 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ कितना 9। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इधर लिख लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो इतना बराबर 7 दिया है, तो इतना बराबर हम लोग 7 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो एक्स प्लस फिर इतना बराबर कितना लिखा 7, वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 7, तो यहाँ 7 हो गया, वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से अब जब एक्स का वैल्यू 2 आ गया तो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट द वैल्यू एक्स, जो कि एक्स का वैल्यू आया अभी, पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू 2। तो एक्स यहाँ से अगर पुट करते हैं, एक्स वैल्यू पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 अब प्लस में जेड इक्वल टू 5, तो आगे चल के जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकला, जेड का वैल्यू 3 आ गया। अब देखते हैं जेड का वैल्यू जब 3 आ गया तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ से जेड का वैल्यू। अब बचे मेरे पास वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू इसमें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से चलते हैं।
आप पुट द वैल्यू y, पुट द वैल्यू कितना करना है, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू कितना 3, z इक्वल टू कितना 3, z इक्वल टू जब 3 कर दिया तो इसमें कितना इक्वेशन दिया, y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक। तो z का वैल्यू अगर 3 रखें तो y का वैल्यू कितना जाएगा 3 प्लस 7, तो y इक्वल टू उधर जाएगा तो 3 7 माइनस 3 आएगा तो कितना होगा, y इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 4 ही हो गया आंसर। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला मेरे पास 2 और y का वैल्यू कितना निकला मेरे पास 4 और z का वैल्यू मिलेगा 3, ये हो गया फाइनली आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को बच गया क्या चीज, 7। तो 7 हम लोग तो क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, 7 नहीं बताते हैं, ठीक। अगर जिसको नहीं समझ में आता हुआ तो 7 खुद शेयर कर लेना, ठीक, कमेंट कर देना, बता देंगे फिर वीडियो में। और देखिए एक क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 8 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन, 8 नंबर में ए है, मैट्रिक्स है और ए और वाई जे है, ठीक। अब पूछा है कि एम गुने एन है, ठीक। तो एम के मतलब हो गया पहला जो होता है वो होता है रो और दूसरा होता है जो है कॉलम। ये तो पहले बोले हैं कि पहले जो होता है वो रो होता है, दूसरा होता है जो कॉलम होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कि एक वर्ग आव्यूह है, तो एक वर्ग मानी वर्ग आव्यूह मैंने बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जबकि रो और कॉलम दोनों में आपस में बराबर हो गए तब। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में वो दिया है कि m ग्रेटर एन और दूसरा दिया है कि m लेस देन एन और तीसरा दिया हुआ है कि m इक्वल टू एन और चौथा दिया है नॉन ऑफ दीज, माने कि इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हम यहाँ से सब परिभाषा इसी से बता देते हैं, ठीक। जब रो और कॉलम बराबर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके ऑप्शन से तो सही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका राइट आंसर है। अब हम उदाहरण के लिए बताते हैं, ए आई और जे इंटू में क्या बोले एम गुने एन, ठीक। अगर एम माने अगर रो ज़्यादा हो गया, एम अगर ज़्यादा हो गया एन से, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, रो मैट्रिक्स, ठीक। अगर एम लेस देन एन हो गया तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा है। नहीं जी गलत हो रहा है, ठीक। इसको छोड़िए, आप लोग इतना ही समझिए पहले, ठीक। कि अगर रो और मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स है, रो हो गया, रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम जब बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक। 8वां नंबर बन गया। अब अभी जस्ट जो पीछे बताया था वो भी सही है, लेकिन आप लोग उतना नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना, इसलिए लेवल को हाई करना होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है उसके समझने के लिए। कॉलम बताइए दें कि जो डायरेक्टली मैट्रिक्स ऐसे रहता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो ऐसे के रहता है मैट्रिक्स, जो ऐसे मैट्रिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। यानी कि रो बड़ा रहता है उसमें कॉलम, ठीक। देखिए ऑप्शन 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक। उससे पूछा एक्स वाई के प्रदत्त मानों का अवयव को युग्म समान कीजिए। तो 9th नंबर क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। 9th नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है इसमें भी 9th नंबर में, तो ये अपने से चेक करने वाला 3x + 7 है, 3x + 7 है, एक 5 है, y प्लस कितना दिया है, y + 1 है और 2 - 3x है, 2 - 3x इक्वल टू में क्या है, क्वेश्चन में लोचा लग रहा है जी।
या डॉट दिया हुआ, ठीक है, इसे डैश दिया हुआ है और दिया हुआ है कि 0 है और कितना है y-2 है और कितना है 8 है और 4 है, ठीक, 8 है और 4 है, 8 है और 4 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y के प्रदत्त किस मानों के लिए आव्यूह को निम्नलिखित युग्म समान है। तो किस युग्म के लिए समान है, तो इसको आप लोग उसी से हल कीजिएगा, इसको बराबर कर लीजिएगा, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना लिख के देखिएगा कि एक्स वाई का मान ज्ञात होता है कि नहीं। तो देखिए चलिए हम करिए देते हैं। 3x + 7 इक्वल टू कितना दिया है 0, ठीक, और यहाँ से फिर y + 1 इक्वल टू दिया हुआ 8 और दिया 2 - 3x इक्वल टू दिया 4 और दिया हुआ का चीज y - 2 इक्वल टू दिया 5। तो यहाँ से देखे तो 7, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो गया 0, ये जाएगा इधर तो -7 ना, ये जाएगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो इधर जाएगा तो 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -7/2 हो गया, ठीक। अब दूसरा y में चलता है तो y के यहाँ से ही जाएगा उधर तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ से चलते हैं तो उधर कितना हो जाएगा x और y तो निकल जाएगा, तो x y का वैल्यू निकल गया, तो x y का वैल्यू निकल गया तो इसको कोई मतलब नहीं रहा, 4 3 7 फिर हो जाएगा 4/2, 6 x का वैल्यू फिर से गलत हो जाएगा। एगो वैल्यू निकला x का वैल्यू 7/2, 7/2 कोई है ये नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं 7/2, और एगो वैल्यू निकला y का वैल्यू निकला 7, y का वैल्यू 7, ठीक है, और x का वैल्यू इसको देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले, x का वैल्यू इस जाएगा तो इधर जाएगा तो 4 2 6 हो गया, उधर जाएगा तो बचेगा 2, तो -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 2, x इक्वल टू होगा -3/2/3 -2/3, x का वैल्यू आ गया -2/3, x का वैल्यू -2/3 आ गया और एगो x का वैल्यू है 7/-7/2, एगो कितना y का वैल्यू 7 है, इससे कि दो बार रिपीटेड हो रहा है, अलग अलग आ रहा है इसका आंसर, इसका संभव है ये नहीं है, इसका संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव ही नहीं है, इसलिए कि एक बार मान आ रहा है x का वैल्यू -2/3 और एक बार मान आ रहा है x का वैल्यू 7/2, y का तो वैल्यू 7 आ गया, इसमें भी y का वैल्यू 7 आ जा रहा है, लेकिन y का वैल्यू इसमें भी 7 आ जा रहा है, लेकिन बट x का वैल्यू दे दिया एक बार 2/3 एक बार 7/2, तो इसलिए इसका संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका संभव निकालना ही नहीं, ठीक। अब एगो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो कितने तरीका से मतलब पूछ रहा, क्वेश्चन बोला 3x3 अवयव है, कितनी कुल संख्या होगी जो कि प्रत्येक प्रविष्टित 0 1 है, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 512, आंसर कितना आ जाएगा तो 512, ऑप्शन नंबर 10 के आंसर कितना हो जाएगा 512, इसका करना होगा 3x3 इक्वल टू होता है 9, ठीक, 3x3 इक्वल टू होता है 9, और 9 जो होता है स्थानीय अवयव स्थिति होता है इसका 2 के पावर 9, तो इसको हम लोग 2 के पावर 9 यानी कि 0 और 1 दिया हुआ ना, तो इसको क्या तरीके से लिखते, तो 2 है और उसका पुल कितना एलिमेंट है तो 9 को, तो 9 को ही हो गया, तो 2 के पावर अगर जब 9 लिखते हैं तो हम लोग को 512 आता है, ठीक। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 इक्वल टू 512, 512
देखो जैसे 0 1 बोला तो ये 2 एलिमेंट हो जा रहा है, ठीक। और इसका 9 टाइप में बनेगा, तब 9 हो जाएगा 9, और इसका 512 तो 512 आंसर हो जाएगा। ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू। मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूँ।